अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक स्पीकिंग क्लास के साथ मैं हूँ शाहिद हुसैन एंड आज हम लेक्चर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। ये लेक्चर ना ख़ास तौर पे स्पीकिंग के लिए है, जहाँ से आपकी स्पीकिंग बहुत बेस्ट वाली जो भी बिल्कुल वीक है, मतलब कमज़ोर है फ्रेजाइल आई कैन से, तो उसको हम इम्प्रूव कराने के लिए आपको मैं टीच कराऊँगा। वो भी ऐसे तरीके से जैसे आप ना आपकी जो पहले ब्रोकन इंग्लिश है ना वो अच्छी हो जाएगी। आज का लेक्चर तो फर्स्ट इजी है, लेकिन आज हम मैं पहला एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ठीक है जी, सॉरी जी। तो वो ये है, आपको डेली रेगुलरिटी रखनी है। 40 दिन है, 40 दिन यही यूँ ही बीत जाएंगे, ठीक है जी। तो ये फ्री क्लासेस हैं, इसमें आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल है, वोकेबलरी कवर करवाएंगे, आपको होमवर्क स्पीकिंग एंड ओरल ओरल एक्टिविटी जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों है, ठीक है। डेली लेक्चर मिलेंगे आपको। एंड खास करके अटेंडेंस के खास खास ख्याल रखना। वो आपको अटेंडेंस कैसे रखनी है, देखें, आपका अभी रोल नंबर नहीं आया, अब आपका रोल नंबर जल्द आ जाएगी, ठीक है जी। और वो रोल नंबर आप क्या करना है, यूट्यूब पे चैनल है ना मेरा, मैं वो यूट्यूब का लिंक यहाँ पेस्ट कर दूंगा। यहाँ से आप लिंक पर क्लिक करके वहाँ पे यूट्यूब पर जाके वहाँ पे आपका कमेंट में अपना नाम लिख लें, ठीक है। वहाँ पे सब्सक्राइब कर देंगे तो आप और भी लेक्चर सुन पाओगे, लेकिन वहाँ पे लेक्चर मैं जल्दी अपलोड नहीं करूँगा, पहले आपको लेक्चर यहाँ पे मिलेगा, उसके बाद वहाँ पर मिलेगा, ठीक है जी। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज की ये आप मेरा स्क्रीन पर एडवर्टाइज देख रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे एडमिशन करवा सकते हैं किसी भी स्टूडेंट्स की, ठीक है जी। स्पीकिंग के लिए बहुत सारे कोर्सेज करवाता हूँ, ठीक है। CS, फिर सी इंग्लिश ऐसे एंड साइंस एबिलिटी, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर आज का हमारा कौन सा है, देखें। हम ना यूँ बोलते रहते हैं आजकल, कोई चीज़ आ रही है या कोई बंदा आ रहा है या कोई हम नाम लेके बोलते हैं कोई आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसे बोल तो पाते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन जब इंग्लिश में आप जाते हैं ना तो हम क्या कहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ या बस आ रही है, चाहे हम कैसे दिए रक्षा आ रहा है, या हम कैसे फिलहाल बंदा अदनान आ रहा है, ठीक है जी। तो हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, वो क्या, उसको इंग्लिश में कैसे बोले, ठीक है। तो ये हमारा क्या आज का स्पीकिंग है। तो यहाँ पर मैंने लिखा समवन इज समथिंग इज कमिंग, या कोई बंदा आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है। तो याद रखें, जब नाउन आ जाए तो आपको लास्ट में लगाना है, प्रोनाउन आ जाए तो दीज देयर के बाद लगाना है, ठीक है। अब देखें सेंटेंस क्या था मेरा, बस आ रही है, तो आपको क्या करना है, पहले देयर लगाना है, उसके बाद कम नहीं कम्स, कम्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, शर्त ये ऑब्जेक्ट नाउन होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ बस आ रही, तो बस नाउन है ना। तो आपको नाउन लास्ट में लगाना है। जो प्रोनाउन आ जाए, जैसे मैं बोलूँ वो आ रहा है, कौन वो आ रहा है, तो वो का मैंने नाम नहीं लिया, तो ये आप यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नाउन नहीं है बट प्रोनाउन है। तो यहाँ पर प्रोनाउन की जगह कौन सी रहेगी, देयर, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद कम्स लगाना है, ठीक है। बिल्कुल इंग्लिश आसान है, ठीक है। आप जस्ट लेक्चर डेली सुना करें। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो एक ऐसे जुमलों की ट्रांसलेशन कैसे करें, जैसे देखिए बस आ रही है, तो मैं क्या बोलूँगा, देयर कम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है, बस। तो यहाँ पर बोलूँगा देयर कम्स द बस, ठीक है। इंग्लिश आसान है ना, बस आ रही है। यहाँ पर मैं बोल दूँ वो आ रहा है, मतलब कोई बंदा आ रहा है, ठीक है, या कोई शी लड़की आ रही है, तो मैं यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखे, जस्ट प्रोनाउन यूज़ कर रहा हूँ, वो आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा देयर ही कम्स, यहाँ पर गलत ये ना करना, देयर कम्स ही नहीं, प्रोनाउन देयर के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँ उस्ताद आ रहा है या टीचर आ रहा है, तो यह यहाँ पर क्या बोलोगे, देयर कम्स द टीचर, ठीक है। तो ये जुमले हैं ना आप ज़िंदगी में हम लोगों के लिए, चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो आ रहा है, वो ऐसे गाड़ी आ रही है, तो हम ऐसे जुमलों को ट्रांसलेट कैसे करें। तो ये आपको मेरे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। और जब आपको लेक्चर HD क्वालिटी में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यूट्यूब पे जाएं, यहाँ पर सॉरी यूट्यूब पर आप देख रहे, चलो अभी यहीं सुन लें। यूट्यूब पर देख रहे तो आप वहाँ पर सेटिंग में जाएं, वहाँ पर क्वालिटी पे क्लिक करें, ऑप्शन आ जाएगा एडवांस, वहाँ पर जितनी HD बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम चलते हैं वोकेबलरी की तरफ। हम ना यूँ बोलते हैं बाबर आजम प्लेयर है, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये प्लेयर है, हम बोलते रहते ये खिलाड़ी है खेलने वाला। तो यहाँ पर प्लेयर तो हम सारे लोग भी जानते हैं, तो हम उसको एडवांस में क्या बोलेंगे, एथलीट। विराट कोहली क्या है, एथलीट है। अब हाँ सुने, ये जो वोकेबलरी देता हूँ ना, ये वोकेबलरी का जो आप होमवर्क मुझे भेजोगे वो वॉइस में भेजना है, ठीक है जी। जैसे देखें, अब मैं बोलूँ आप एथलीट पे सेंटेंस बनाए, तो मैंने तो यहाँ बना दिया ही इज़ ए स्ट्रांग एथलीट, ये बहुत मजबूत या खतरनाक या सेहतमंद खिलाड़ी है, ठीक है, बोल दिया। आपको अपने वर्ड्स में सॉरी
क्या बनाना है, सेंटेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, वीक। वीक हम क्या कहते हैं, यार ये बंदा बहुत वीक है, इजीली ब्रोकन, इसको छोड़ दे, ठीक है, इजीली ब्रोकन वैसे ही आ चुका है। कभी कभी मीनिंग देते वीक मतलब कि ये हम ना, हमारा पेशेंट जो है हॉस्पिटल में ये बहुत वीक हो चुका है, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। या ये फास्ट फूड खाता है, ये इसकी तबीयत बहुत ये बॉडी बॉडी के हिसाब से ये वीक हो चुका है। तो यहाँ पर वीक तो हम समझ सकते हैं, ये उसको कहते हैं जैसे हम बंदा कोई कमज़ोर हो जाता है। तो लेकिन इसको एडवांस में क्या बोलोगे, फ्रेजाइल। क्या बोलोगे, फ्रेजाइल। देखे जैसे देखे, द पेशेंट इज नाउ फ्रेजाइल, मतलब कि वो जो मरीज़ था ना वो अभी कमज़ोर बन चुका है, फ्रेजाइल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस किया, दिस क्लास इज फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब ब्रोकन, इजीली ब्रोकन, मतलब उसलिए मैंने लिखा है क्योंकि वो ना अभी ब्रोकन हो चुका है, मतलब टूट चुका है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो टूट जाएगा, तो मतलब कि कमज़ोर हो चुका है गिलास भी, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस मैंने दिए ना, आज के 2 वर्ड याद है आपके लिए, एथलीट, दूसरा फ्रेजाइल। इसको आपने अपनी लैंग्वेज में बनाए, ठीक है। अब आ चुका है वॉइस की प्रैक्टिस। मैं सेंटेंस इंग्लिश में बताऊंगा, आपको उसकी ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज, सिंधी, उर्दू जो भी है उसमें लिख कर मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है, पर्सनल में। उसकी जैसे मैं बोलूँ देयर कम्स द बस, इसकी ट्रांसलेशन करके मुझे बताएं अपनी लैंग्वेज में। और नेक्स्ट है देयर कम्स द टीचर, इसकी सिंधी, उर्दू या सिंधी जैसे आपकी मर्जी उसमें ट्रांसलेशन करके मुझे बताएं। देयर ही कम्स, इसकी भी मुझे ट्रांसलेशन करके दे, ठीक है। ये आपके क्या होगा, वाइस वर्सा, मतलब कि इंग्लिश है तो इंग्लिश सिंधी में बनाए, उर्दू में बनाए, सिंधी उर्दू है तो इंग्लिश में बनाए, ठीक है। उसके बाद ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, वो भी अच्छी अच्छी एक्टिविटी थी। आज याद रखिए आपके पास 2 होमवर्क हो गए, वोकेबलरी के सेंटेंस बनाए वो वॉइस में, ये दोनों उर्दू एंड इंग्लिश वाला ये आपको लिख कर भेजना है, ठीक है जी। जब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वो आ रहा है, ठीक है, गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं। तो इसकी मुझे इंग्लिश करके दे, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। यूट्यूब पर वहाँ पे सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, जो लेक्चर सुन रहे हैं, लेक्चर 24 घंटों के बाद डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर प्राइवेसी क्या कहते हैं सेटिंग रख रहा हूँ टाइमर की, तो वो सर वहाँ से डिलीट हो जाएगा। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। जब आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी तो मैं आपके मार्क्स से डिडक्शन कर दूंगा, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।